श्री कृष्णा दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में आपके लिए शिव महापुराण का 12वां अध्याय लेकर करके आई हूँ। इससे पहले शिव महापुराण के 11 अध्याय के वीडियो जो है मैंने मेरे चैनल पर डाले हुए हैं, जिनको आप मेरे चैनल पर जाकर देख भी सकते हैं और श्रवण भी कर सकते हैं। ये सुनते हैं शिव महापुराण का 12वां अध्याय। 12वें अध्याय में हम देवताओं को उपदेश देने के वृत्तांत के बारे में जानेंगे। नारद जी बोले, ब्रह्मा जी आप धन्य हैं, क्योंकि आपने अपनी बुद्धि को शिव चरण में स्थापित किया है। कृपया इस आनंद में विषय का वर्णन सविस्तार पुनः आरंभ करें। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, एक समय की बात है, मैंने सभी देवताओं और ऋषियों को बुलाया और क्षीर सागर के तट पर भगवान विष्णु की स्तुति कर उनकी पूजा की। भगवान विष्णु बोले, हे ब्रह्मा जी एवं अन्य देवगणों, आप यहाँ क्यों पधारे हैं? आपके मन में क्या इच्छा है? आप अपनी समस्या बताइए, मैं निश्चित हुई इसे दूर करने का प्रयास करूंगा। यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे भगवान, दुखों को दूर करने के लिए किस देवता की सेवा करनी चाहिए? तब भगवान विष्णु ने अपने प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, हे ब्राह्मण, भगवान शिव शंकर ही सभी दुखों को दूर करने वाले हैं। सुख की कामना करने वाले मनुष्य को अपनी भक्ति में सदैव बने रहना चाहिए। जैनी में मनोबल और जैनी का ध्यान करें। जो मनुष्य भक्ति में लीन रहता है, जिसके मन में विश्वास कर जो मनुष्य भक्ति में लीन रहता है, जिस मन में वे विश्राम करते हैं, वह मनुष्य कभी दुखी नहीं हो सकता। पूर्व जन्म में दिए गए पुण्य एवं शिव भक्ति से ही पुरुषों को सुंदर भवन, आभूषणों से विभूषित स्त्रियां, मन का संतोष, धन संपदा, स्वस्थ शरीर, पुत्र पौत्र, अलौकिक प्रतिष्ठा, स्वर्ग के सुख एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो स्त्री या पुरुष प्रतिदिन भक्ति भाव से लिंग का पूजन करता है, उसे हर स्थान पर सफलता प्राप्त होती है। वह पापों के बंधन से छूट जाता है। ब्रह्मा जी एवं अन्य गणों ने भगवान विष्णु के उपदेश को ध्यान से सुना। भगवान विष्णु को प्रणाम करें, मनोकामनाओं की पूर्ति करें। तब श्री विष्णु ने रामकृष्ण को कहा, हे मुने, तुम मेरी आज्ञा से देवताओं के लिए शिवलिंगों का निर्माण करो। तब वास्तुविदों ने मेरी और श्री हरि की आज्ञा मानी। देवताओं ने उनके अनुसार लिंगों का निर्माण कर उन्हें प्रस्तुत किया। मुनिश्रेष्ठ नारद, सभी देवताओं को प्राप्त भाषाओं के विषय में सुनो। सभी देवता अपने अपने प्राप्त लिंग की पूजा अर्चना करते हैं। पद्म पराग मणि का लिंग इंद्र को, सोने का कुबेर को, पुखराज का धर्मराज को, श्याम वर्ण का वरुण को, इंद्र नील मणि का विष्णु को और ब्रह्मा जी हेमलेश लिंग को प्राप्त कर उनकी भक्ति पूजा करते हैं। इसी प्रकार विश्वदेव चांदी के लिंग की और वसुगण पीतल के बने लिंग की भक्ति करते हैं। मोती का अश्विनी कुमारों को, स्फटिक का लक्ष्मी को और मोती का लिंग चंद्रमा को दिया गया। ब्रजलिंग ब्राह्मणों के लिए, वज्रलिंग ब्राह्मणों के लिए सहायक है। मयासुर चंदन द्वारा बनाए गए लिंग और नागों द्वारा बनाए गए लिंग का दरिद्रा पूजनीय है। देवी मक्खन के बने लिंग की शुरुआती करती है। योगी जन भस्ममय लिंग की, यक्षगण दधी से निर्मित लिंग की, छाया देवी अष्टमय लिंग की और ब्रह्म पत्नी रत्नमय लिंग की पूजा करते हैं। बाणासुर पार्थिव लिंग की पूजा होती है। भगवान विष्णु ने देवताओं को अपने हित के लिए दर्शन पूजन विधि भी बताई। देवताओं के वचन सुनकर मेरे हृदय में हर्ष की भावना उत्पन्न हो गई। मैंने लोगों को कल्याण विधि करने वाली शिव पूजा की उत्तम विधि बताई। यह शिव भक्ति सभी अविष्ट फल प्रदान करने वाली है। इस प्रकार लिंगों के विषय में ब्रह्मा जी के द्वारा बोली गई शिव भक्ति की महिमा का वर्णन है। शिव पूजन भोग और मोक्ष प्रदान करता है। मनुष्य का जन्म उच्च कुल में प्राप्त होना है अत्यंत दुर्लभ है। इसलिए मनुष्य के रूप में जन्म लेकर मनुष्य को शिव भक्ति में रहना चाहिए। सिद्धांतों के द्वारा निर्दिष्ट मार्ग का निर्देश जारी किया गया। जाति के निर्धारण का पालन किया गया, कर्म किया गया। संपत्ति के अनुसार दान आदि, जप तप यज्ञ और ध्यान करें। ध्यान के द्वारा ही परमात्मा का साक्षात्कार होता है। शंकर अपने भक्तों के लिए भगवान सदा उपलब्ध रहते हैं। जब तक ज्ञान की प्राप्ति ना हो तब तक कर्मों से ही सीखें। इस प्रकार से जो वस्तु सत असत रूप में दिखाई देती है अथवा प्रमाणित होती है, वह परम ब्रह्म शिव स्वरूप है। तत्व ज्ञान न होने पर देव की मूर्ति का पूजन करें। अपनी जाति के लिए अपनाए गए व्यवसाय का प्रयास जारी रखें। आराध्या देव का पूजन श्रद्धा पूर्वक ना करें, क्योंकि पूजन और दान से भी हमारी सभी विघ्न बाधाएं दूर होती हैं। जिस प्रकार के मैले कपड़े एक ही रंग के अच्छे नहीं चढ़ाए जाते हैं, लेकिन साफ कपड़े अच्छे तरह से रंग के चढ़ाए जाते हैं, उसी प्रकार देवताओं की पूजा सहिष्णु से मनुष्य का शरीर पूर्णतः निर्मल हो जाता है। उस पर ज्ञान का रंग चढ़ता है और वह भेदभाव आदि बंधनों से छूट जाता है। बंधनों से छूटने पर उसके सभी दुख दर्द
दर्द समाप्त हो जाते हैं और मोह माया से मुक्त मनुष्य शिव पद प्राप्त कर लेता है। मनुष्य जब तक गृहस्थ आश्रम में रहे तब तक सभी देवताओं में श्रेष्ठ भगवान शंकर की मूर्ति का प्रेम पूर्वक पूजन करे। भगवान शंकर ही सभी देवों के मूल हैं। उनकी पूजा से गु- गुस्सा कुछ उस पूजा से कुछ भी नहीं है। गुस्सा कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार के वृक्षों में पानी से सींचने पर जड़ और सभी तृप्त हो जाते हैं, उसी प्रकार भगवान शिव की भक्ति होती है। मूल रूप से मनवांछित फलों की प्राप्ति के लिए शिव जी की पूजा करनी चाहिए। अविष्ट फल की प्राप्ति तथा सिद्धि में सर्वसाधारण को सदाबहार लोक किशोर भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। इति श्री शिव महापुराण महात्म्य 12वां अध्याय संपूर्णम। आइए सुनते हैं शिव महापुराण का 13वां अध्याय। 13वें अध्याय में हम शिव पूजन की सर्वोत्तम विधि के बारे में जानेंगे। माँ जी कहते हैं, हे नारद, अब मैं शिव पूजन की सर्वोत्तम विधि बताता हूँ। यह विधि सभी अभिष्ट और सुखों को प्रदान करने वाली है। उपासक ब्रह्म मुहूर्त में जगदम्बा पार्वती और भगवान शिव का स्मरण करे, दोनों हाथ जोड़कर उनके सामने सिर झुकाकर भक्ति विनम्रता से प्रार्थना करे। हे देवेश उठिए, हे त्रिलोकीनाथ उठिए, मेरे हृदय में निवास करने वाले देव उठिए और संपूर्ण ब्रह्मांड का मंगल करिए। हे प्रभु, मैं धर्म अधर्म को नहीं जानता हूँ, आपकी प्रेरणा से ही मैं कार्य करता हूँ। फिर गुरु चरणों का ध्यान करते हुए कमरे से आश्रम शौच आदि से निवृत्त हो मिट्टी और जल से देह को शुद्ध करे। दोनों हाथों और दांतों को धोकर दातुन करे और सेलवार जल की अंजलि से मुंह को लगाए। ये कार्य सूर्य उदय से पूर्व भी करे। हे देवता और ऋषियों, षष्ठी, प्रतिपदा, अष्टमी, नवमी और रविवार के दिन दातुन नहीं करे या नदी घर में समय से स्नान करे। मनुष्य को देश और काल के विरुद्ध स्नान नहीं करना चाहिए। रविवार, श्राद्ध, संक्रांति, ग्रहण, महादान और व्रत वाले दिन गर्म जल से स्नान न करे। क्रम 1200 को देखकर ही तेल का कपड़ा जो मनुष्य नियम पूर्वक प्रतिदिन तेल लगाता है, उसके लिए किसी भी दिन तेल निकालना नहीं है। सरसों के तेल को ग्रहण के दिन प्रयोग में ना ले। इसके बाद स्नान के बाद पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके देखे। स्नान के बाद साफ सुथरे कपड़े धोने के बाद कपड़े को धारण करे। कलाकारों के कपड़े पहने हुए, रात को सोते समय कपड़े पहने हुए कपड़े बिना खोले धारण ना करे। स्नान के बाद पितरों और देवताओं को प्रसन्न करने के लिए तर्पण करे। उसके बाद धुले हुए वस्त्र धारण करे और आचमन करे। पूजा स्थल को गोबर से आदि से लीप कर शुद्ध करे व लकड़ी के दर्शन की व्यवस्था करे। ऐसा आसन अविष्ट फल देने वाला होता है। मृग अर्थात हिरण की खाल की व्यवस्था के लिए उस पर आसन जमाए। उस पर भस्म से त्रिपुंड वस्त्र, त्रिपुंड से जप तप और दान सफल होता है। हे त्रिपुंड धारण रुद्राक्ष धारण करे। फसल मंत्रों का उच्चारण करते हुए आचमन करे। पूजा सामग्री एकत्रित करे। फिर जल, गंध और अक्षत के पात्र को अंतिम भाग में रखे। फिर गुरु की आज्ञा लेकर आए और उनका ध्यान करते हुए सपरिवार शिव का पूजन करे। विघ्न विनाशक गणेश जी का बुद्धि सिद्धि सहित पूजन करे। ओम गंग गणपते नमः का जाप करके उन्हें नमस्कार करे तथा उनसे क्षमा याचना करे। कार्तिकेय और गणेश जी का एक साथ पूजन करे, उन्हें बारंबार नमस्कार करे। फिर द्वार पर स्थित लंबोदर नामक द्वारपाल की पूजा करे। देवी भगवती देवी की पूजा करे। चंदन, कुमकुम, धूप, दीप नैवेद्य से शिव जी का पूजन करे। प्रेम से नमस्कार करे। आपके घर में मिट्टी, सोना, चांदी, धातु या अन्य किसी धातु की शिव प्रतिमा स्थापित है, भक्ति शिव जी से पूजा कर उन्हें नमस्कार करें। मिट्टी का लिपिबद्ध करने की विधि से उसकी स्थापना करें और उसके प्राण प्रतिष्ठा करें। घर में भी मंत्रोच्चार करते हुए पूजा करनी चाहिए। पूजा उत्तर की ओर मुख करके करना चाहिए। आसन पर गुरु को नमस्कार करें। अर्घ्यपात्र शिवलिंग पर जल चढ़ाए। शांत मन से पूर्ण श्रद्धान्वित भगवान महादेव जी का आह्वान इस प्रकार करें, जो कैलाश के शिखर पर निवास करते हैं और देवी पार्वती के पति हैं और जो सभी देवताओं के लिए पूजित है। प्रत्येक मुख पर 5 मुख, 10 हाथ, प्रत्येक मुख पर 3-3 उत्सव होते हैं, जो सिर पर चंद्रमा का मुकुट और जटा धारण किए हुए हैं। अलग अलग रंग कपूर के समान है, जो बाघ की कली बांधते हैं। गले में बासुकी नामक नाग है, जो सभी साधकों को शरण देते हैं, जो सभी भक्तगण उनकी जय जयकार करते हैं। सभी वेदों और शास्त्रों में जिनका गुणगान किया गया है। ब्रह्मा विष्णु जिनकी स्तुति करते हैं, जो परम आनंद देने वाले हैं, भक्त वत्सल है। ऐसे
ऐसे देवों के देव महादेव भगवान शिव जी का मैं आवाहन करता हूँ। इस प्रकार आवाहन करने के बाद अपना आसन स्थापित करें। आसन के बाद शिव जी को पाद्य और अर्घ्य दें। पंचामृत के द्रव्यों से लिंग को स्नान कराए, फिर मंत्रों से दिव्यों को स्नान कराए। इस स्नान के बाद प्रतिष्ठान पर चंदन का लेप करें और स्नान घर जलधारा से उसका अभिषेक करें। फिर आचमन कर जल दे वस्त्र धारण करें। भगवान शिव द्वारा बताए गए मंत्र तिल, जौ, शीशे, मूंग और उड़द से बने पुष्प आदि चढ़ाए, पुष्प चढ़ाए। शिव जी के प्रत्येक मुख पर कमल, शतपत्र, शंख पुष्प, कुश पुष्प, धतूरा, मंदार, दौड़ पुष्प, तुलसी दल और बेलपत्र चढ़ाकर पराभक्ति से महेश्वर की विशेष पूजा करें। बेलपत्र समर्पित करने से शिव जी की पूजा सफल होती है। कि शिव को जो है इत्र समर्पित करें। गुग्गल और अगरूर की धूप, घी का दीपक जलाए। प्रभु शंकर, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप अर्घ को स्वीकार करके मुझे रूप दे, यश दे और मोक्ष रूपी फल प्रदान करें। नैवेद्य व तांबूल निर्विदा पांचों पौधों की आरती पौधों की आरती करें। 4 बार आदिवासियों में 4 बार पूरे शरीर की, 2 बार नाभि की, 1 बार मुंह के सामने, फिर पूरे शरीर में 7 बार आरती करें। शिव जी की प्रतिमाएं हैं, इन सभी की आरती करें। हे प्रभु शिव शंकर, मैंने अज्ञान से या जान पूर्व कर मूर्खता कर दी हो आपकी पूजा में, वह आपकी कृपा से पूर्ण हो, सफल हो। मेरी सभी गलतियों को आप माफ करें। हे भगवान, मेरे प्राण में आप लगे हुए हैं, मेरा मन सदा आपका ही ध्यान करता रहे। हे गौरीनाथ, भूतनाथ, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। प्रभु, जहाँ पैर लड़खड़ाते हैं उनके आप ही एकमात्र सहारा है। किसी ने भी अपराध किया या कोई भी अपराध किया है, उसके लिए मैं आप ही शरणदाता है। यह प्रार्थना करते हुए पुष्पांजलि की माला धारण करें और भगवान पुनः शिव को नमस्कार करें। देवेश्वर प्रभु, अब आप सपरिवार सहित अपने स्थान को पधारें और पूजा का समय हो तब वहां आकर पुनः प्रारंभ करें। इस प्रकार भगवान शंकर की प्रार्थना करते हुए उनका विसर्जन करें और उस जल को अपने हृदय में लगाकर मस्तक पर रखें। हे राजाओं, इस प्रकार मैंने आपको शिव पूजन की सर्वोत्तम विधि बताई, जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। ऋषिगण बोले, हे ब्रह्मा जी, आप सर्वश्रेष्ठ है। आपने हमारे अनुरोध पर शिव पूजन की उत्तम विधि का वर्णन किया, जिसे सुनकर हम सभी कृतार्थ हुए। इति श्री शिव पुराण महात्म्य में 13वां अध्याय संपूर्णम। दोस्तों, यदि आपको मेरे वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में बेल आइकन को हिट कीजिए, ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हिंदू धर्म, रीति रिवाज, कथा कहानी जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे।